नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। दिन 28 जनवरी बुधवार, तिथि शश्री मापनोती, तिथि है दशमी तिथि। दशमी तिथि के स्वामी काल हैं, यमराज। यमराज से आपको नक्षत्र याद आना चाहिए, भरणी नक्षत्र। इसका मतलब भरणी नक्षत्र का भी आज प्रभाव रहेगा। दशमी तिथि में सिंह और वृश्चिक राशि दग्ध होती है। सिंह राशि में केतु हैं, केतु वक्री होते हैं, इसीलिए आज के दिन केतु के सिंह राशि में गोचर की वजह से ये दिन, ये तिथि अत्यंत ही शुभकारी है। देखिए, जो यमराज का काम क्या है? यमराज का काम है कि जो लोग प्राण छोड़ देते हैं, जिनके प्राण निकल जाते हैं, उनके आत्मा को यहाँ से वो अन्य लोकों में ले जाते हैं और निरंतर ले जाते हैं, निरंतर छोड़ते रहें, कभी रेस्ट नहीं करते। तो ऐसे ही दशमी तिथि वाले लोग जनरली अपने घर में रिश्तेदारों को आप देखेंगे तो छोड़ने लाने का काम जो करते हैं ज़्यादातर, वो दशमी तिथि वाले करते हैं। उनको घर के काम, जो रेगुलर रूटीन काम है, जिसमें कि बिना नागा आपको स्कूल छोड़ना, सामान लाना या कोई भी एक्टिविटी करना है, इसमें दशमी तिथि वालों को बहुत ज़्यादा ऐसे काम मिलते हैं लाइफ में। और ऐसे लोग अत्यंत ही जिम्मेदार लोग होते हैं, जैसे यमराज जिम्मेदार हैं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाए, जो लोग जिम्मेदारी लेते हैं और निभाते हैं, वो ज़्यादातर दशमी तिथि के प्रभाव वाले लोग होते हैं। वारात आयुष्वर्धनम, वार है बुधवार। बुध देव मकर राशि में ही वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। बुध वर्तमान में मकर राशि में हैं और मकर के बुध आज के दिन हमारे जो डिजायर्स हैं उनको वर्क प्लेस, प्रोफेशन रिलेटेड, आइडेंटिटी स्टेटस रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए कम्युनिकेशन को दर्शा रहे हैं, स्वार्थ को भी दर्शा रहे हैं, क्योंकि अकेले बुध होते हैं तो आदमी डायरेक्शन लूज कर जाता है और स्वार्थी हो जाता है। तो ये इस प्रकार से हमको ध्यान रखना चाहिए। नक्षत्रार्थ हरते पापम, नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र जब होता है में चंद्र होते हैं तो विशाखा, श्रवण और भरणी भी एक्टिवेट होता है। अगेन देखिए, भरणी आ गया, दशमी तिथि भी है, भरणी भी है, तो भरणी का आज बहुत असर है। और भरणी क्या है, देयर इज, भरणी में क्या है, यमराज का कोई डेडलाइन नहीं है कि यहाँ तक काम करना है, इस दिन तक कॉन्ट्रैक्ट है, अनंत काल है। इसलिए भरणी में बंधन महसूस होता है और कभी भी कोई चीज कंप्लीट नहीं होती है, अनंत काल तक चलती चली जाती है, चलती चली जाती है। जब भरणी नक्षत्र हो तो आपको ये नहीं पूछना चाहिए कि मैं कब तक ये काम करूंगा, बस करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, जैसे भगवान यमराज करते हैं। ये बुधवार के दिन कृतिका नक्षत्र बहुत ही शानदार सर्वार्थ सिद्धि योग बना रहा है। अब देखिए, कल कृतिका नक्षत्र ने मंगलवार को सर्वार्थ सिद्धि बनाया, तो मंगल प्रधान लोगों के लिए। अब आज बुधवार को बना रहे हैं, तो ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा ज्यादा? बुध के नक्षत्र के लिए, बुध के लग्न वालों के लिए, बुध की राशि वालों के लिए, नवमांश में जिनके बुध हो, बुध लग्न में बैठे हो, बुधवार हो, बुध हो रहा हो, इत्यादि। योगों को समझ लेना ये सबसे बड़ा रहस्य है। जो योग हैं वो योग क्यों होते हैं और किसके लिए होते हैं। अब जैसे वार और नक्षत्र से योग बन रहा है, वारात आयुष्यवर्धनम, डिजायर हमारी, और नक्षत्रात हरते पापम, मतलब हमारी डिजायर और हमारे जो एक्सपीरियंस है नक्षत्र, उनका संयोग अच्छा बन रहा है आज। तो प्रकृति आपको ये बता रही है कि आज आप अपने डिजायर्स को संतुलित रख पाएंगे, इसलिए उसको वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है। योगाद योग निवारणम, योग है ब्रह्म योग। ब्रह्म योग पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होता है और ये बहुत ही डेंजरस नक्षत्र होता है। आज एक पाद एक पैर वाला बकरा, भगवान कुबेर इसके स्वामी हैं, राजा दक्ष इसके स्वामी हैं। भगवान राजा दक्ष की जो गलती है, जो उनकी त्रुटि थी भगवान शिव को विवाह में, आयोजन में ना आमंत्रित करने की, उसके बताता है, ये बताता है कि पूर्वा भाद्रपद वाले नक्षत्र वाले लोग अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते, इसके लिए उनको सजा मिलती है लाइफ में। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें यदि आप संयम और नियम का प्रदर्शन कर दें तो कुबेर के समान आप प्रसिद्ध धनी हो जाएंगे। ठीक है। करणात्कार सिद्धिश्य, कर्ण है गरकरण, गरकरण के स्वामी गुरु होते हैं। गुरु वर्तमान में पुनर्वसु में वक्री हैं और वक्री गुरु ने हम लोगों की जिंदगी में लर्निंग को एक नई दिशा देने में शक्ति प्रदान की है। 3-4 मार्च को मार्गी होंगे, तब तक आपको पढ़ने के लिए बड़ी अच्छी एनर्जीज हैं, उसको वेस्ट मत कीजिए। अब आइए बताते हैं जो बहुत दिनों से रह गया है, अग्निवास। हम लोग जो हवन करते हैं, वो हवन जब हम करते हैं तो किसी भी दिन जो मुहूर्त बता दें कि पंडित जी उस दिन कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपको ये देखना होगा कि
अग्नि का वास देखिए 3 स्थानों में होता है, आकाश में, पाताल में या स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी पर। तो जब अग्नि स्वर्ग में है या अग्नि पृथ्वी पर है, पाताल में है, तो आप हवन करेंगे तो अग्नि कहाँ, कोई फ़ायदा है आपको? कोई फ़ायदा नहीं है। दैट इज़ जस्ट ए वेस्टफुल एक्सरसाइज़। इसीलिए हवन जब तब करिए जब अग्निवास पृथ्वी पर हो। इसको कैसे जोड़ेंगे आप? तो इसको जोड़ने के लिए आप तिथि की संख्या प्लस वार की संख्या को जोड़ लीजिए और उसमें ए प्लस 1 करिए। जो भी संख्या आए उसमें 4 से भाग दीजिए। अगर रिमाइंडर 0 या 3 आता है तो ही अग्नि का वास पृथ्वी पर है। अगर 1 आता है तो अग्निदेव आकाश में है, स्वर्गलोक में है, और अगर 2 आता है तो अग्निदेव पाताल लोक में है। फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए शुक्ल पक्ष की पंचमी है तो 5, और अगर ये सोमवार को है तो संडे, मंडे, ट्यूसडे ऑर्डर में अगर देखेंगे तो सोमवार का संख्या हुई 2, तो 5 और 2 7 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो इसमें से 4 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, अर्थात पृथ्वी पे है अग्निदेव। ये तिथि श्रेयस्कर है अग्नि के लिए हवन करने के लिए। अगर यही कृष्ण पक्ष की तिथि होगी तो उसमें 15 और जोड़ लीजिएगा। कृष्ण पक्ष की पंचमी होगी तो क्या होगा? 15 प्लस 5 20 प्लस वार क्या है? मान लीजिए शनिवार है तो 20 और 7 27 प्लस 1 28 बटे 4 4 सत्ते 28, रिमाइंडर 0। इसका मतलब अग्निवास पृथ्वी पर है। जब पृथ्वी पे है तो हवन करना श्रेयस्कर है। घर से बाहर निकलने से पहले बुधवार का दिन है, धनिया खा के निकलिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।